हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है मरुद्भिद पौधों के लक्षण लिखिए। इस प्रश्न की अगर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो पादप होते हैं, इन पादपों में यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है अनुकूलन पाए जाते हैं वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार। इन अनुकूलन के अनुसार पादप जो होते हैं किसी भी विपरीत परिस्थिति में यहाँ पर जो है ढल जाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर रह सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो मरुस्थल की परिस्थितियां होती है वो यहाँ पर पादपों के लिए जो है विपरीत प्रकार की होती है, तो उसके लिए विशिष्ट प्रकार के यहाँ पर जो है अनुकूलन पाए जाते हैं। तो अगर इन अनुकूलनों की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो पादप होते हैं, इन पादपों में यहाँ पर जो जड़ तंत्र पाया जाता है ये विशिष्ट प्रकार का तथा विकसित प्रकार का यहाँ पर पाया जाता है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जड़ें होती है वो यहाँ पर काफी मजबूत होती है। वह यहाँ पर सामान्य रूप से जो जड़ें होती है वो यहाँ पर चौड़ी व गहरी होती है। तो चौड़ी व गहरी जड़ें होने की वजह से ये जो है बहुत ही ज्यादा गहराई में जाकर के जो है पादप के लिए पानी का अवशोषण संपन्न करती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसका उदाहरण जो होता है यहाँ पर केलोट्रॉपिस में ये पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर बात करें दूसरे अनुकूलन की, तो सामान्य रूप से यहाँ पर जो पादप होते हैं के अंतर्गत यहाँ पर जो तना होता है, तो तने वाले भाग में यहाँ पर जो उत्तक पाया जाता है वो यहाँ पर पैरेन्काइमा प्रकार का होता है। और ये जो पैरेन्काइमा प्रकार का उत्तक होता है ये अनुकूलित होता है जल के अवशोषण के लिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होता है यहाँ पर जल का अवशोषण कर लेता है, जल का संग्रहण यहाँ पर संपन्न कर लेता है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में ये संग्रहित जल जो है यहाँ पर पादप के लिए आवश्यक होता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि तो तना भाग होता है, इस तने वाले भाग पर यहाँ पर जो रंध्र पाए जाते हैं, ये रंध्र यहाँ पर जो है या तो इनकी संख्या बहुत कम होती है या फिर हम कह सकते हैं कि रंध्र जो होते हैं वो यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो रंध्र यहाँ पर उपस्थित होते हैं वो सिर्फ यहाँ पर रात्रि में खुलते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन को यहाँ पर कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त तीसरे की हम यहाँ पर बात करें तो जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों में यहाँ पर सामान्य रूप से यहाँ पर तो जो पत्तियां होती है वो नुकीली प्रकार की होती है। जैसे कि यहाँ पर हम कहेंगे कि नुकीली पत्तियां जो पाई जाती है वो कैक्टस में यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा कुछ जो पादप होते हैं उनके अंतर्गत यहाँ पर जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों में यहाँ पर आवरण पाया जाता है, जिसके ऊपर यहाँ पर मोम का आवरण पाया जाता है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है वो कम हो जाती है। मोम का आवरण सामान्य रूप से जो है अकेशिया में पाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो है अकेशिया जो पादप होता है उसमें यहाँ पर जो पत्तियां होती हैं उन पर मोम का आवरण पाया जाता है वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो कुछ पादप होते हैं, इन पादपों का यहाँ पर जो जीवन काल होता है वो जीवन काल भी यहाँ पर कम होता है, ताकि जो पादप होते हैं वो यहाँ पर पानी की परिस्थितियों में जो है जीवन काल को पूर्ण कर सके। तो जीवन काल भी यहाँ पर पादपों का कम होता है, तथा जिनका पादप का जीवन काल यहाँ पर अधिक होता है उनमें यहाँ पर वैशिष्ट्यकृत जो है अनुकूलन पाए जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।